राजकिशोर हिंदी सिनेमा के एक प्रतिभाशाली सहायक अभिनेता थे जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक में कई यादगार फिल्मों में काम किया। वे अपनी मजबूत कदकाठी, फिट बॉडी और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों में छोटे लेकिन असरदार रोल निभाए, जिनमें पड़ोसन और शोले जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। भले ही उनके किरदार मुख्य भूमिका में नहीं होते थे, लेकिन वे हर सीन में अपनी अलग अलग छाप छोड़ने में सफल रहते थे। उन्होंने अक्सर पुलिस, गुंडा या सहायक किरदार निभाए और अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा। कुल मिलाकर राजकिशोर उन कलाकारों में से थे जिन्होंने बिना मुख्य अभिनेता बने भी हिंदी सिनेमा में अपनी एक मजबूत और यादगार पहचान बनाई। तो आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के इस सहायक अभिनेता के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजकिशोर, जिनका जन्म 1933 में हुआ था, एक इंडियन एक्टर थे जिन्होंने इंडियन फिल्मों शोले, पड़ोसन, दीवार, राम और श्याम, हरे रामा हरे कृष्णा, करिश्मा कुदरत का, आसमान, बॉम्बे टू गोवा, करण अर्जुन और कई दूसरी फिल्मों में रोल किए। बचपन से ही उनका फिल्मों में अभिनय करने का सपना रहा था और उनका ये सपना पूरा भी हुआ। उन्होंने हिंदी सिनेमा में बेशक सहायक अभिनेता के तौर पर अभिनय किया हो, लेकिन उनके द्वारा निभाया गया हर एक किरदार उम्दा रहा। उन्होंने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। राजकिशोर ने अपनी लाजवाब अदाकारी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। 1933 में जन्मे किशोर का फिल्मी सफर 1940 के दशक के अंत में शुरू हुआ और वे जल्दी विविध भूमिकाओं में जान डालने की अपनी अनूठी क्षमता के लिए जाने जाने लगे। एक्टर को 70 और 80 के दशक में ज्यादातर सपोर्टिंग रोल में देखा गया था। उन्हें अक्सर बिग बी के साथ दीवार जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्हें पतंगा 1949, पड़ोसन 1968, हरे रामा हरे कृष्णा 1971, राम और श्याम 1967, करिश्मा कुदरत का 1985, बॉम्बे टू गोवा 1972, आसमान 1984 और करण अर्जुन 1995 में भी देखा गया था। ये कुछ और फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया। हालांकि उनके रोल छोटे थे, लेकिन उन्होंने दर्शकों पर गहरा असर डाला। उन्हें अक्षय कुमार और जूही चावला स्टारर मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी 1997 में भी देखा गया था। राजकिशोर के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। राजकिशोर ने 1949 में आई फिल्म पतंगा और अपराध में टीनेजर का रोल किया था। वहीं राजकिशोर एक चरित्र अभिनेता और हास्य अभिनेता थे जिनका करियर लगभग 5 दशकों तक चला। उन्हें आमतौर पर पड़ोसन 1968 में लाहौरी और शोले में एक स्त्रीलिंग कैदी की भूमिका के लिए याद किया जाता है। राजकिशोर ने 1949 में मधुबाला और प्राण अभिनीत फिल्म अपराधी से फिल्मी करियर की शुरुआत की। उसके बाद श्याम और निगार सुल्ताना की पतंगा 1949 में काम किया। उनके शुरुआती काम में दामाद 1951 और औरत 1953 जैसी फिल्में शामिल थी। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अभिमान 1957, बड़ी सरकार 1957, तीन उस्ताद 1961, बिजली चमके जमुना पार 1962, शहीद 1965, हम कहाँ जा रहे हैं 1966, राम और श्याम 1967, हरे कांच की चूड़ियां जैसी फिल्मों में एक वयस्क के रूप में वापसी की 1967 और मेहरबान 1967। राजकिशोर अक्सर किशोर साहू और महमूद भाईजान जैसी फिल्म निर्माताओं के साथ काम करते थे। किशोर साहू की दिल अपना और प्रीत पराई 1960 में मीना कुमारी और राजकुमार ने अभिनय किया था। रफी साहब द्वारा गाया गया गीत जाने कहाँ गई उन पर फिल्माया गया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में से एक महमूद की क्लासिक कॉमेडी पड़ोसन 1968 में आई, जहां उन्होंने किशोर कुमार की नाटक मंडली के सदस्य लाहौरी की भूमिका निभाई, जिसमें मुकरी और केष्ट मुखर्जी भी थे। पड़ोसन के बाद साधु और शैतान 1968, शराफत 1970, मेला 1971, जौहर महमूद इन हांगकांग 1971, बॉम्बे टू गोवा 1972 और दीवार 1975 आई। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में से एक क्लासिक शोले 1975 में थी, जहां उन्होंने असरानी की जेल में कैदियों की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई और किशोर की भूमिका, जो बहुत छोटी थी, एक महान फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई और उनका संवाद जेलर का मुंह लगा है मुआ एक रोजमर्रा का मुहावरा बन गया। इन वर्षों में उन्होंने 1970 से 1990 के दशक तक कई फिल्मों में अभिनय किया,
जैसे डाकू और जवान 1978, दो प्रेमी 1980, साबुत 1980, प्रेम गीत 1981, गोपी चंद जासूस 1982, सनम तेरी कसम 1982, दर्द का रिश्ता 1982, आसमान 1984, करिश्मा कुदरत का 1985, हुकूमत 1987, जख्म 1989, फूल और अंगार 1993, करण अर्जुन 1995, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी 1997, चाइना गेट 1998 और लज्जा 2001 जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल रही। चाहे वो एक कॉमेडी साइडकिक या एक गंभीर सहायक किरदार निभा रहे हो, उन्होंने अपनी भूमिकाओं में प्रामाणिकता और समर्पण का स्तर लाया जो वास्तव में सराहनीय था। इन्होंने हिंदी सिनेमा को करीब 50 साल दिए और इन सालों में इन्होंने लगभग 120 से अधिक फिल्मों में काम किया, लेकिन इस सहायक अभिनेता को उतनी पहचान नहीं मिल पाई। दर्शकों को तो इनका नाम तक पता नहीं, लेकिन जब भी पड़ोसन और शोले की बात आती है तो इनके हंसने के अंदाज को कोई नहीं भूल पाता। भले ही दर्शक को इनका नाम, उनकी पहचान पता ना हो, लेकिन आज हमारे इस वीडियो के जरिए हमने राजकिशोर जी की यादें ताज़ा की, ताकि आप लोग भी उन्हें और उनकी फिल्मों को याद करके अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आए। वहीं उनके निजी जीवन के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि किशोर की शादी लीजा किशोर से हुई थी और उनका एक बेटा प्रेम किशोर था, लेकिन दुर्भाग्य से 7 अप्रैल 2018 को 85 वर्ष की उम्र में उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। और अफसोस, राजकिशोर जी आज हमारे बीच नहीं है। दरअसल राजकिशोर जी की तबीयत नहीं ठीक थी और उन्हें पेट की कुछ दिक्कतें थी। इसके बावजूद वो बिस्तर पर नहीं थे। उनकी मौत से कुछ दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया और 6 अप्रैल 2018 को गुड़गांव, मुंबई में उनके घर पर उनका निधन हो गया। राजकिशोर के निधन पर एक्टर नुपुर अलंकार, मेंबर ऑफ सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा ने कहा कि राज की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी। उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं थी। उनके निधन पर बॉलीवुड के दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।